आप रो रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि दादी माँ को हंसते हंसते विदा करेंगे। मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं रो थोड़ी रहा हूँ। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप हमसे ज्यादा दादी माँ को प्यार करते हैं और आप दादी माँ की तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा बाबूजी। जिस माँ के साथ इतनी औलादों का साथ हो, दुआएं हो, उस माँ से तो मौत भी हार जाएगी। काश ऐसा ही हो बेटे, ऐसा ही हो। कल माँ की जिंदगी का आखिरी फैसला। भगवान करे हम में से किसी की किडनी मैच हो जाए। देखिए, सारे फैमिली मेंबर्स का टेस्ट मैंने कर लिया है। रिपोर्ट अब कल तक ही मिलेगी, इसीलिए जवाब भी मैं आपको कल ही दे पाऊंगा। डॉक्टर, यानी कल सुबह तक तो रिपोर्ट आ जाएगी ना? दीवान साहब धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आ रही है। पायल, दादी माँ जिंदगी और मौत के बीच में पड़ी है, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? जब मेरी माँ का देहांत हुआ था तो मैं बहुत छोटा सा था। दादी माँ ने मुझे माँ का प्यार दिया है और मेरी दादी ने मेरी माँ की तरह है। और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो सुमित, सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे भी उम्मीद है दादी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा सुमित्रा। घर की रौनक, ऊपर वाले इतना कठोर नहीं हो सकता कि घर की रौनक को छीन दे। मुझे हमसे दूर नहीं जाएंगे, हमसे इतनी जल्दी दूर नहीं जाएंगे। देखिए, आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप इस घर के बड़े हैं, आपको तो चाहिए कि सबको तसल्ली दें। नहीं सुमित्रा, मुझसे ये नहीं होगा। मुन्ना का बोर्डिंग हाउस से फोन आया था। देखो, फादर से रिक्वेस्ट करके कह दो कि मुन्ना को 4-5 दिन हॉस्टल में रखें। मैं पहले ही कहती थी, मुझे मालूम था घर में तो इस वक्त किसी को कुछ होश नहीं है। मुन्ना दादी माँ से बात प्यार करता है, आता तो बर्दाश्त नहीं। दादी माँ ठीक हो जाएगी ना? ठीक होंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। हम सब लोगों में से किसी एक की किडनी तो मैच होगी ना। भगवान करे मेरी किडनी मैच हो जाए। नहीं, ऐसा मत कहो। पता है, किडनी देने से किडनी देने वाले की जिंदगी को रिस्क रहता है। तुम ये रिस्क नहीं लोगे। मैं अपनी किडनी दूंगी। अच्छा हुआ आज रात के लिए बाकी सब लोगों को हमने घर भेज दिया। एक बात बताओ, मुझे पूरा विश्वास है दादी माँ के लिए मेरी किडनी ही मैच होगी। दादी माँ को किडनी मैं ही दूंगा। नहीं, ये मेरी दादी माँ, देखना किडनी मेरी ही मैच होगी। भगवान करे दादी माँ से मेरी ही किडनी मैच हो। तुम लोग तो दुआ कर रहे हो, लेकिन ये ऊपर वाला ही जानता है कि किसकी किडनी मैच करेगी। किडनी किसी की भी मैच करे, बस मेरी दादी माँ बच जाए। देवयानी, भगवान से प्रार्थना करो कि कल मेरी किडनी मैच हो जाए और दादी माँ ठीक हो जाए। कितनी अभागन हूं ना मैं। दादी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अरे
जब हम इतने लोग हैं तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे फिक्र करने की कैसे जरूरत नहीं है? बहू हूं मैं। बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, बेटी भी तो होती है। मुझे कुछ तो करना चाहिए। तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है, तुम क्या कर सकती हो? तुम भी तो मजबूर हो। लेकिन मुझे उम्मीद है दादी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। अरे इतने लोगों में से किसी ना किसी की किडनी तो मैच करेगी ही करेगी। दीवान साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता खुदा और बंदे का रिश्ता होता है और ऐसे रिश्ते के सामने रुपया नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई तो पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है। आप लोग जल्द से जल्द बाहर से कोई किडनी डोनर तलाश कर लीजिए, क्योंकि दादी माँ के पास मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 दिन है और अगर 1 या 2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो नो। लेकिन बाबूजी 1-2 रोज में किडनी डोनर ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दादी माँ के पास तो वक्त भी बहुत कम है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को जो फैसला करना है कर लो, बस मेरी मां को बचा लो बस। डॉक्टर साहब, अभी तक सबके टेस्ट हो चुके हैं लेकिन किसी की किडनी मैच नहीं हुई। लेकिन मेरा टेस्ट नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरी किडनी मैच हो जाएगी। आप इतने यकीन के साथ में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब, मेरा और दादी माँ का ब्लड ग्रुप है। जब ब्लड ग्रुप मैच करता है ना तो बाकी के टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बाकी सबके साथ में आपका टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? I'm pregnant। ओह, देखिए मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। आप अपनी किडनी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी 2 बेटियां हैं और इस वक्त हमारे परिवार के लिए औलाद की नहीं, दादी माँ की ज्यादा जरूरत है। आप कहना क्या चाहती हैं? एबॉर्शन। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जो चीज मैं खो रही हूँ ना, उसे पाना चाहिए। जो चीज है ही नहीं, उसकी उम्मीद मुझे नहीं रखनी। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी मजबूरी को समझ लीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने पति की परमिशन लेनी होगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा डिसीजन है। आप बस मुझे बता दीजिए कहाँ सिग्नेचर करना है। डॉक्टर साहब, अगर आप मना करेंगे ना तो मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी। क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आप जिद कर ही रही है तो जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अबॉर्शन से पहले मैं आपका चेकअप करूंगा। अगर किडनी मैच कर गई तब ही अबॉर्शन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी किडनी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेस्ट रूम में चले जाइए। मैं उन लोगों से कह दूंगा कि आपका टेस्ट कर ले। सुमित बेटा, जल्दी करो। सारी रात बच्चे हॉस्पिटल में रहे हैं। हम जल्दी पहुंचेंगे तो घर आकर थोड़ा सा आराम कर लेंगे ना। बाबूजी, मैं तो तैयार हूँ। अरे तुम तो तैयार हो, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? वो भी तैयार हो ही चुके होंगे, बस आते होंगे। ये लीजिए, आ गए। तैयार है बाबूजी। चलो चलो, बस भगवान से यही दुआ करो कि आज कोई किडनी डोनर मिल जाए। एक यही उम्मीद बाकी है। चलो। अरे देवयानी भाभी कहाँ रह गई? पता नहीं, मैंने तो सुबह से देखा नहीं। और सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्यों? हम लोग तो दादी माँ से मिलने जाने ही वाले थे, फिर तुम अकेली क्यों चली गई? और गई थी तो वापस कैसे आ गई? क्या हुआ भाभी? आप चुप क्यों हैं? अब दादी माँ के लिए किडनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? दादी माँ के लिए किडनी का इंतजाम हो चुका है। कहाँ से इंतजाम हुआ? कौन दे रहा है किडनी? मैं। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो इस लायक नहीं है कि तुम किडनी दे सको। अब मेरी तबीयत वैसी नहीं रही। क्या मतलब? मैंने अबॉर्शन कर लिया है। क्या? हाँ बाबूजी, मैंने बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पे पहुंची कि हमारी आने वाली खुशी के लिए हम उस खुशी को क्यों खोए जो हमारे आंगन की रौनक बनी हुई है। बेटा,
इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? मुझसे तुमने बात तक नहीं की। बाबूजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बच्चों की उम्मीद तो अब भी की जा सकती है, लेकिन दादी माँ हमारी आखिरी उम्मीद है, उन्हें हम कैसे खो सकते हैं? देवयानी, फिर भी तुम्हें एक बार अरुण से तो पूछ लेना चाहिए था। क्यों पूछ लेना चाहिए था भाभी? मेरी देवयानी ने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। ये जो कराई वो बात कल तक मेरे दिल में थी। मैंने सोचा कि मैं आपकी बात नहीं मानी, है ना? इतना ही समझा आपने मुझे। बेटी, आज तूने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर यह साबित कर दिया कि बहू बेटी से बढ़कर होती है। डॉक्टर राज, तुमने देवयानी का एबॉर्शन करके अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है। सर वो जिद करने लगी। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो वो किसी और अस्पताल में चली जाती। पता नहीं वहां उसके साथ में क्या होता, इसलिए मैंने। तुमने एबॉर्शन तो कर दिया, लेकिन उससे फायदा क्या? क्या तुम्हें लगता है वो बुढ़िया बच पाएगी? कोशिश की जाए तो शायद। मैं कोशिश पे बिलीव नहीं करता हूं राज। जिस केस में कामयाब होने के चांसेस 100% है, मैं उसी केस में हाथ डालता हूं। सर तो आपको क्या लगता है किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो पेशेंट नहीं बच पाएगा? बचने के चांसेस 1% है, और उसका भी मुझे शक है। यह समझो कि अगर ऊपर वाला धरती पे उतर आए तो ही वो बच पाएगी, वरना उसकी मौत नक्की है। सर जिंदगी में हमने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं, और वैसे भी डॉक्टर होकर हमें ऐसी नाउम्मीदी की बातें नहीं करनी चाहिए। सर तो क्या मैं पेशेंट के घर वालों को झूठी तसल्ली दे दूं, पेशेंट के साथ धोखा करूं? सर ये धोखा नहीं है, बल्कि हमारी ड्यूटी है। डॉक्टर की तसल्ली पेशेंट का आधा इलाज कर देती है। सर तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो राज। बस ये समझ लो कि उस बुढ़िया का ऑपरेशन हमारे लिए कलंक है। खैर, तुमने देवयानी का एबॉर्शन कर ही दिया है तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जाओ ऑपरेशन की तैयारी करो। थैंक यू सर। देवयानी का बस आती ही होगी। तुम ठीक हो जाओ, वो आ जाएगी। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ दादी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। सर, आपके बेटे का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत सीरियस है। क्या राज, ऑपरेशन कल कर लेंगे, दोबारा स्टिचेस ले लो। सर ये नामुमकिन है, इस तरह से पेशेंट मर जाएगी। सर वैसे भी ये बुढ़िया तो मरने वाली ही है, इसके लिए मैं अपने बेटे को छोड़ दूं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है? उसे मेरी जरूरत है। सर आपका इस तरह से ऑपरेशन छोड़ के जाना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। सर शट अप। मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने वाले तुम कौन होते हो? मैंने एक बार कह दिया ना, दोबारा स्टिचेस ले लो, बात खत्म। सर अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो आपकी डिग्री को खतरा हो सकता है। सर तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं आप पे केस कर दूंगा। सब तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। मैं जा रहा हूं, तुम्हें जितना कहा गया उतना ही करो। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर क्या बात है? डॉक्टर जोशी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो ऑपरेशन अधूरा छोड़ के चले गए। माय गॉड! अगर हमने ये ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं किया और दोबारा स्टिचेस ले लिए तो पेशेंट का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर किसी तरीके से मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर। देखिए दीवान साहब, अगर
आप लोगों का मुझ पे विश्वास है और अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी मां को बचा पाऊंगा। इजाजत है डॉक्टर, प्लीज। जान साहब, मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। इस ऑपरेशन को करने के लिए मैं अकेला क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऑपरेशन में कामयाब रहूंगा। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो प्लीज गो अहेड डॉक्टर, प्लीज गो अहेड। प्लीज थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।